Hi Capricorn, how are you? Welcome to Track and this is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं 5 से लेके 11 अगस्त के लिए। ये वीकली tarot cards रीडिंग है, लव प्रिडिक्शंस हैं और इसमें एनर्जीज होने वाली हैं आपकी, आपके पार्टनर की और साथ में देखना है एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब पार्टनर की एनर्जीज को देखना है तो उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। एक वो पर्सन है जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, एक वो पर्सन है जिसके साथ डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो उस पर्सन की एनर्जीज को देखना, अगर आप डिस्कनेक्ट हो तो आपने अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर लेना है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, कोई भी सवाल है आपका लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, कुछ भी और जानना चाहते हो, किसी की एनर्जीज चेक करवाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। पता नहीं आज मैं इतना जल्दी जल्दी में क्यों बोल रही हूँ, खैर लगता है मैं ज़्यादा ही जोश में वीडियो बना रही हूँ। पता है क्या सीन ये है कि इतना इतना जब लॉन्ग टर्म के बाद या लॉन्ग टाइम के बाद वीडियोस बनानी है तो थोड़ा इंसान में जोश आ ही जाता है। खैर यहाँ पे एनर्जीज को देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देखना है, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि लाइफ में जो भी हो रहा हो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है आपकी लव लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप पे। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या है आपकी साइड से एनर्जीज। एक कार्ड आया है, हाँ एक नहीं दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे डेविल है। ओह, डेविल की एनर्जी निकली आपकी साइड से। फिर है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी। यहाँ पर आपका माइंड जो है ना कहीं आप लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा करते हो, झगड़े बहुत ज़्यादा करते हो और जानबूझ के, एक वो होता है ना कि मतलब सही से चल रहा है रिलेशनशिप तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देना कि सामने वाले का मूड खराब हो जाए। तो वो चीज़ इस हफ्ते में आपकी साइड से हो सकती है और देखो किस तरह से आपकी साइड से एनर्जीज निकली हैं। या तो आपके ऊपर कोई कर रहा है काला जादू, तावीज़, टोना, नज़रें बद वाली एनर्जीज हैं। कोई तो बंदा है जो आपसे सड़ता बहुत ज़्यादा है, जलता बहुत ज़्यादा है, आपकी साइड से है, ठीक है। और पता है कि आपके ऊपर नज़र रखता है अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ये वो पर्सन है जो नफरत तो बहुत ज़्यादा करता है पर सबसे ज़्यादा जानने की भी जासूसी इसके अंदर होती है कि मैं इसके बारे में पता करवाऊँ, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप इसके लिए पता है क्या करो, आप इसके लिए करो कि आप हर सैटरडे वाले दिन ना काले माँ होते हैं जिसका कि सदका निकालते हैं। ये दाल होती है, ठीक है। पकाने का तो मुझे आइडिया नहीं है रियली क्या सीन है, पर हाँ काले माँ होते हैं। आपने इसका क्या करना है कि ना लेने आपने 700 ग्राम ले लो या फिर आप ले लो 800 ग्राम। इसको ले करके आप किसी भी कब्रिस्तान में डाल दो या फिर ऐसा पर्सन जो कि सदका ले लेता है आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी और मज़हब से, मतलब जिस भी मज़हब से हो ना, आप उसकी गाइडेंस के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ करो कि आप किसी को हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो, या फिर यहाँ तक कि आप किसी को अच्छा मशवरा भी दे दोगे ना, चलते हुए रास्ते में से कोई पत्थर भी हटा दोगे तो कहीं ना कहीं वो नेकी आपके काम आएगी और आपके रास्ते में ये जो रुकावटें बनाई जा रही हैं ना ये ख़त्म होंगी। इस वक्त में ना आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बैड एनर्जी है। आप ना चाहते हुए भी गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, आप ना चाहते हुए भी हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो हर चीज़ आपके मुताबिक चले और जहाँ आपके मुताबिक नहीं है ना वहाँ पर आपका मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें बेहतर करना पड़ेंगी, अपने आप बेहतर नहीं होने वाली। अगर रिलेशनशिप में हो तो बार बार माइंड फिजिकल प्लेजर्स की साइड पर जाता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है कि मेरा एक क्लोज कनेक्शन या फिर एक ऐसा बॉन्ड हो जिसमें मैं अपने पार्टनर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आ सकूं, उसके करीब रह सकूं, उसको महसूस कर सकूं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेहतर करना होंगी। इसके लिए जो मैंने आपको बोला है इसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ दान कर दें, सदका निकाल दें या फिर ऐसा करें कि आप ना स्टोन पहन लें। आप मुझे जो है ना अपना एक तो नेम और दूसरा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये आप मुझे सेंड करके पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो और साथ में अपने लिए स्टोन भी पता करवा सकते हो, पर ये आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। यहाँ पर आप जब कमेंट्स में पर्सनल डिटेल शेयर करते हो तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कहीं कोई पर्सन आपकी डिटेल्स का गलत यूज़ ना करे। तो इस तरह नहीं कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। तो वहाँ पर इस चीज़ को मज़ीद हम डिटेल में चेक कर लेंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। सबसे पहले देखना है जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, उनके पर्सन का माइंडसेट क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, बातचीत हो रही है, आगे चलना चाहते हैं, साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, उसके बाद है डेविल। हाँ, सो आपकी साइड से भी डेविल का कार्ड है और आपके पार्टनर की साइड से भी डेविल का कार्ड है। कोई है जो आप दोनों के ऊपर कुछ कर रहा है। देखो, इनकी साइड से भी हो सकता है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है, आप लोगों के ऊपर बैड एनर्जीज हैं, या आपकी साइड से है तो उसकी साइड पे जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, तो जो आपकी तरफ एनर्जीज होंगी वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट उसकी साइड पे भी होंगी। या ऐसा भी हो सकता है दोनों के ऊपर मैजिक है, जो दोनों के ऊपर ही जो है ना, नजरे बद है, जादू है, तावीज़ है, टोना है, कुछ तो है। आप लोग कोशिश ये करो कि जितना हो सके इस रिलेशन को हाइड करके रखो। यहाँ तक कि अगर कहना पड़ जाए ना कि मैं रिलेशनशिप में हूँ ही नहीं, जब तक शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो जाती, तब तक छुपा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बजाय इसके कि आप इसको तोड़वा लो, वो चीज़ अच्छी तो नहीं होगी। आप लोग एक दूसरे को प्यार करते हो, पसंद करते हो, साथ में चलना चाहते हो, और पता है दोनों ही पर्सन ऐसे हैं जो कंट्रोलिंग नेचर के हैं। जो प्यार करते हैं तो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो नफरत करना स्टार्ट करते हैं तो हद से ज़्यादा नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो किस तरह की एनर्जीज दोनों की साइड से निकली हैं। बाकी एक और मैसेज मैं यहाँ पे देखती हूँ, स्टार की एनर्जी है। वैसे ये पर्सन आपके लिए विश मांग रहा है, वैसे ये पर्सन चाहता है कि आप हमेशा इनके साथ में जुड़े रहो। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, पर इसकी तरफ से ना फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे आपकी साइड से मुझे नज़र आया था ना, इसकी साइड से भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पर ये पर्सन प्यार बहुत करता है। आप थोड़ा सा लड़ाई करने वाले या झगड़ेलू से हो पर्सन, पर ये पर्सन जो है ना, ये बंदा है या बंदी है, बहुत ज़्यादा लविंग नेचर का है, केयरिंग है, और ये आगे चलना चाहता है, उसके लिए बहुत दुआएं भी कर रहा है, विश भी मांग रहा है, पर चीज़ें उस तरह से चल नहीं रही ना जिस तरह से एफर्ट्स की जा रही है। वो बैड एनर्जीज की वजह से हो रहा है। सो इसके लिए जो मैंने आपको बताया ना, वो आपको करना पड़ेगा। आप लाजमी कोई ऐसा स्टोन वेयर करो जो कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करे बैड एनर्जीज के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। दो कार्ड्स अपने आप ही बाहर आ चुके हैं, एक 5 ऑफ पेंटिकल है, एक 3 ऑफ कप्स है। ये पर्सन तो किसी और के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में मौजूद है। यहाँ पे थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, तो ये किसी और के साथ बातचीत भी कर रहा है, डेटिंग शेटिंग, घूमना फिरना, सरप्राइजेस रोमांटिक देना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये ना पैसे की तरफ से भी काफ़ी तंग मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि पैसे की सूरत हाल इसकी तरफ देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। पैसा नहीं है इसके पास, यहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके काम नहीं आ पा रहा है, चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हैं। साथ में ये पर्सन कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री का भी सोचता है, ये अब्रॉड जाने का सोच रहा है, बाहर जाने का सोच रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो है ना, इस टाइम में जिसके साथ रिलेशनशिप में है, ये उसके अलावा भी किसी का सोच रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज हैं, ये लॉयल मुझे नहीं नज़र आ रहा। वेल, अभी हमें ये देखना है कि हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स सी एंजल्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। एक तो देखो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, डेविल। ओ, तीसरी बार डेविल आ चुका है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आ चुका है। बहुत ज़्यादा संभाल के हर एक कदम उठाना पड़ेगा, और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर लॉन्ग टर्म में लेकर के चलना चाहते हो तो फर्स्टली जो है ना, रेमेडी करो, रिलेशनशिप के लिए रेमेडी करो, लव लाइफ के लिए रेमेडी करो, और कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते को संभालने की ट्राई करो। 5 से लेके 11 अगस्त जो ये टाइम है ना, इसमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक गलत स्टेप आपके इस रिलेशन को हमेशा के लिए एंड कर सकता है। अगर इस टाइम में गलत फैसला हो गया, गलत स्टेप ले लिया, कोई ऐसी बात निकाल दी मुंह से जो कि अच्छी नहीं लगेगी सामने वाले को, तो ये ख़त्म हो सकता है। और एक तो यहाँ देखो फिर से डेविल की एनर्जी आई है। अगर ये रिश्ता आगे भी चलता रहा तो ये जो नजरे बद है, जादू है, तावीज़ है, टोना है, ये आगे भी चलने वाला है। पर ये वीकली एनर्जी है, ठीक है। 5 से लेके 11 में तो ये मौजूद रहनी है, उसके बाद है या नहीं है हम उसको भी आगे चेक करेंगे। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे की रीडिंग्स भी वॉच कर पाओ, ठीक है। सो अपने बारे में कुछ भी जानना हुआ, वैसे ही जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है। अगर आप मज़ीद डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हो ना कि आपकी लाइफ से ये सब कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज ना हो, आपकी साइड पे डेविल की एनर्जी ना हो,
आपकी साइड पे रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा चल रहा हो, तो आप इसके लिए जो है ना मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हो, और नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।